नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन फर्स्ट के इस यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वैसे तो ये योजना ये जो है 5 साल पुरानी है, लेकिन अभी इस योजना का जिक्र हुआ है और इस योजना का यूज़ हुआ है भारत सरकार में। तो मुझे लगता है कि अब के करंट अफेयर में इस योजना से एक क्वेश्चन बन सकता है। अभी क्या यूज़ हुआ है कि वित्त मंत्री ने, अभी जो लॉकडाउन आया है कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से, तो वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के जो खाते थे, महिला खाते थे, उनके अंदर 500-500 रुपये 3 महीने के, अप्रैल मई और जून में 3 महीनों में 500-500 रुपये हर महीने प्रधानमंत्री जन धन योजना के खातों के अंदर भेजे हैं, और वो भी महिलाओं के खातों में। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पहले मैं आपको करंट अपडेट बता देता हूँ, फिर उसके बाद इस योजना को हम पूरा पढ़ेंगे। इस योजना का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना। आपको ये शॉर्ट फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी क्या हुआ है, लेटेस्टली जो हुआ है मैं वो बता रहा हूँ। वित्त मंत्री ने, भारत सरकार के वित्त मंत्री ने महिला जन धन खातों के अंदर, जो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ है, जो इतनी नौकरियां गई है और प्रॉब्लम्स जो आ रही है, तो वित्त मंत्री ने महिला जन धन खातों में 500-500 रुपये डाले हैं, ठीक है। अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों में महिला जन धन खातों में जो 500-500 रुपये गए हैं, वहाँ से ये टॉपिक जो है दोबारा उभर के आया है, जिससे क्वेश्चन बन सकता है। तो आप याद रखिएगा किन महीनों के लिए डाले गए हैं, अप्रैल, मई, जून। और जो हमारा कोविड-19 से लॉकडाउन लगा था वो लगा था मार्च में, ठीक है। मार्च में लॉकडाउन हुआ था कोरोना वायरस की वजह से, और खातों में पैसे भेजे गए हैं अप्रैल, मई, जून में। किसने भेजे हैं? वित्त मंत्री ने। तो भारत सरकार के वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। यहाँ से आपका ये करंट अफेयर का क्वेश्चन भी हो गया है कि हमारे वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन जी है। महिला जनधन खातों में भेजे गए, ये ध्यान रखिएगा। जनधन खाते पुरुषों के भी होते हैं, महिलाओं के भी होते हैं, लेकिन भेजा गया पैसा कहाँ है? सिर्फ महिलाओं के खातों में भेजा गया, और वो भी जनधन खाते होने चाहिए, ठीक है। कितने रुपए भेजे गए हैं? 500-500 रुपये 3 महीनों के लिए, अप्रैल, मई, जून में। लॉकडाउन कब लगा था? मार्च के अंदर, ठीक है। ये तो होगी करंट की बातें। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जनधन खाता है क्या, इसके रिगार्डिंग क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो हमें पता होना चाहिए। कब ये स्टार्ट हुआ, किसकी योजना थी, और ये योजना क्या फ़ायदा देती है और क्या कहती है, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना एक वित्तीय समावेशन योजना है। वित्तीय समावेशन का मतलब ये है कि ये वित्त मामलों से, पैसों के लेन देन से या पैसों से रिलेटेड है। वित्त मतलब पैसों से रिलेटेड है, इसलिए ये आपकी वित्तीय समावेशन योजना है। और ये एक राष्ट्रीय मिशन है, मतलब ये नेशनल लेवल पे है, ठीक है। सेंटर ने किया है तो राष्ट्रीय मिशन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि इस योजना को चलाने का उद्देश्य क्या है। तो इस योजना को चलाने का सबसे मुख्य उद्देश्य ये है कि इस योजना के स्टार्ट होने से पहले हमारे देश के बहुत सारे लोगों, बहुत सारे परिवार के पास बैंक अकाउंट ही नहीं था। क्या था? बैंक अकाउंट नहीं था। और बैंक अकाउंट ना होना मतलब वो सेविंग नहीं कर सकते हैं, वो जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ लेने में उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी, दिक्कत आई थी। तो इसको दूर करने के लिए उस समय के, हालांकि प्रेजेंट में भी नरेंद्र मोदी ही है और उस समय भी नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री थे हमारे, तो उन्होंने ये योजना स्टार्ट की ताकि भारतवर्ष के हर परिवार, हर नागरिक को कम से कम उसका एक बैंक अकाउंट दिया जाए, जिससे वो अपने पैसों का लेन देन कर सके, अपनी सेविंग कर सके और सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठा सके। तो ये योजना जो है वित्तीय समावेशन की थी, प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो इसका नाम है PMJDY। योजना स्टार्ट की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये एक राष्ट्रीय मिशन है, बैंकिंग का अकाउंट से रिलेटेड है, ठीक है। इससे आगे की अगर इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूं, तो इस योजना की घोषणा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी, और घोषणा की थी उन्होंने 15 अगस्त 2014। अभी चल रहा है 2020, आप देख लीजिए 5 से 6 साल पुरानी है। 6 साल हो गए इस योजना को स्टार्ट हुए। घोषणा की गई थी
सॉरी, घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2014 को, और जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, ये 2 डेट्स है, आपको याद रखना है। शुरुआत 28 अगस्त को हुई थी। तो अगर घोषणा पूछी जाए तो 15 अगस्त 2014, अगर पूछा जाए कि प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू कब हुई थी, शुरुआत हुई थी 28 अगस्त, उसी महीने की बात है, ज़्यादा दिन का फ़र्क नहीं, शायद 14 या 15 दिन का फ़र्क ही है, 13 या 14 दिन का। तो उसके बाद ये स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। स्टार्ट हुई थी, तो स्टार्ट होने के पहले दिन ही, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्ट होने के पहले दिन ही, जिस दिन ये स्टार्ट हुई थी 28 अगस्त को, पहले दिन ही बैंकों के अंदर 1.5 करोड़ अकाउंट खोले गए थे। लोगों के 1.5 करोड़ अकाउंट, मतलब 1.5 करोड़ अकाउंट एक ही दिन में खोले गए थे। एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है ये, पहले दिन के अंदर, ठीक है। इस योजना के अंदर मैं बता देता हूँ कि इस योजना के अंदर ये जीरो बैलेंस खाता है। जीरो बैलेंस खाता मतलब आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप जीरो बैलेंस खुलवा सकते हैं। नॉर्मली आप जाते हैं किसी बैंक में तो वहाँ पे जीरो बैलेंस पे चार्ज लगता है, लेकिन इसके अंदर कोई चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। ये एक जीरो बैलेंस जो है बैंक अकाउंट आप खोल सकते हैं जनधन योजना के अंदर। कुछ और इन्फॉर्मेशन है जिसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ कि ये योजना क्या कहती है, कैसे कहती है। आप इन पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अगर आप इसको नोट कर लेंगे और एक बार आप इस वीडियो को दोबारा देख के रिवीजन कर लेंगे, ये वीडियो आप देख रहे हैं, नोट्स आप बना लीजिएगा, उस नोट्स को रिवाइज किया, एक बार दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा। मुझे लगता है कि उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन शायद इस योजना के ऊपर छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है। इस योजना के अंदर अगर आप बैंक अकाउंट खोलते हैं तो बैंक अकाउंट खोलने के टाइम क्या प्रोसीजर होगा और बैंक अकाउंट कैसे खुलेगा या क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए। आप बैंक में जाइए, आपको जनधन खाता खोलना कहिए, आप अपने आईडी प्रूफ फ़ोटो लेके जाइए, फॉर्म भरिए और आपका अकाउंट खुल जाएगा। जैसे ही आपको अकाउंट खुलेगा आपको इसके अंदर रुपए डेबिट कार्ड मिलेगा। जैसे एटीएम कार्ड होता है तो रुपये वाला आपको डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड इसके अंदर मिलेगा, जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपने ट्रांजैक्शंस के लिए, पैसों के लेन देन के लिए, ठीक है। जैसे ही आप बैंक अकाउंट खोलते हो आपको 1 लाख रुपए का बीमा मिलता है, बीमा कवर आपका हो जाता है, ठीक है। ये इसके फ़ायदे भी है। तो 1 लाख रुपए का बीमा कवर आपको मिलता है बैंक अकाउंट में, लेकिन ये बात तो है 2014 की। अब 2018 में इसको बदल के कर दिया गया है 2 लाख रुपये। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा पूछा गया है। मुझे लगता है कि अब लेटेस्टली पूछा जाएगा, तो आपको 2 लाख याद रखना है कि जनधन बीमा योजना पे कितने लाख का बीमा कवर मिलता है, 2 लाख रुपए का। 2018 में भी ये चेंज किया गया है, ठीक है। स्टार्टिंग में 1 लाख रुपये मिलता था जब ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि इस योजना के अंदर आप 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। और ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि आपके अकाउंट में अगर पैसा भी नहीं है तो आप 10,000 रुपये तक का ऋण उसमें ले सकते हैं। ओवरड्राफ्ट कहते हैं इसको, आपकी लिमिट से ऊपर जाना। तो ये 10,000 रुपये का सरकार ने प्रोवाइड किया है जनधन योजना के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप फ्री बैंकिंग कर सकते हैं। फ्री बैंकिंग इसके अंदर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि आपका जो डिपॉजिट है, जितना पैसा आप डिपॉजिट करेंगे इसके अंदर, मतलब आपका पैसा जितना भी जमा होगा तो जमा के आपको ऊपर ब्याज मिलेगा। जितना पैसा आपका जमा होगा वहाँ पे आपको इसके ऊपर ब्याज मिलेगा, ठीक है। बीमे का मैं बता ही चुका हूँ कि एक्सीडेंटल कवर आपका कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए, ठीक है। 2 लाख रुपए का आपको एक्सीडेंटल कवर इसके अंदर मिलेगा। मतलब अगर दुर्घटना हो जाती है तो बीमा आपका 2 लाख रुपए तक का होगा, ठीक है। एक बीमा और इन्होंने दिया है जो लाइफ कवर के ऊपर है। मतलब अगर दुर्घटना में जनधन खाता जिसका है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो लाइफ कवर इसके अंदर मिला है 30,000 रुपये का। अगर आप सारी शर्तें पूरी करते हैं तो इसके अंदर आपको 30,000 रुपये का लाइफ कवर मिलता है। वो भी इंश्योरेंस है, एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, एक लाइफ कवर इंश्योरेंस है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत सी सारी चीज़ें बता दी है। एक बार मैं आपको रिवाइज़ कराता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ, एक पॉइंट और है, उसको मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसका ये है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर जिसका भी खाता है उसको सारी की सारी सरकारी योजनाओं का, जिसका वो लाभ पात्री है, जो जो सरकारी योजनाएं हैं जिनका वो लाभ ले सकता है, तो उनका लाभ उनको डीबीटी के अंदर मिलेगा। डीबीटी मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र
मतलब अगर आप कोई योजना के अंदर लाभ ले रहे हैं तो उसका पैसा डायरेक्ट आपके जनधन अकाउंट, बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा। मतलब बिचौलिया कोई नहीं है, कोई बीच में करप्शन नहीं होगा। और वही हुआ है अभी, जैसे मैंने आपको बताया कि वित्त मंत्री ने 500 रुपये जो भेजे हैं वो डायरेक्ट अकाउंट में भेजे हैं। ठीक है, 3 महीनों के जो अकाउंट में पैसा भेजा है वो अप्रैल, मई और जून का है। तो ये डीबीटी के थ्रू ही भेजा गया है, डायरेक्ट जो अकाउंट थे उनके अंदर 500 रुपये 3 महीने के लिए भेजे गए हैं एक एक करके। ठीक है, तो सरकारी योजनाएं जो भी है, जैसे जो आपकी सरकारी योजना है, किसान योजना, पीएम किसान योजना, पीएम श्रममान योजना और बहुत सारी अदर योजनाएं जिनका बेनिफिट जिन जिन लोगों को मिलता है उनके अकाउंट में पैसा डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है। सब्सिडी का पैसा डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, सब्सिडी का मतलब ये होता है कि अगर आपको आपके गैस सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी मिल रही है, आपका लोन का पैसा है, तो सारी के सारी सरकारी योजनाएं डायरेक्ट आपके अकाउंट से कनेक्ट हो जाएगी, पैसा आपके पास पहुंच जाएगा और यही इसका सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट है। ठीक है, क्लियर है? आई थिंक यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं। जो मेन पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए हैं। इस योजना के क्या फ़ायदे हैं, इस योजना के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इस योजना का नाम क्या है, शॉर्ट फॉर्म क्या है, PMJDY, ये ध्यान रखिएगा, PMJDY ये इसकी योजना का नाम है। क्लियर है? अब देख लीजिए, PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना, शुरुआत किसने की? नरेंद्र मोदी ने। कब की? 2014 में। 15 अगस्त 2014 को घोषणा, 28 अगस्त 2014 को शुरुआत। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो आज के टॉपिक में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।